कृष्णा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश का परावर्तन, उसका ऑब्जेक्टिव करेंगे। टोटल ऑब्जेक्टिव 25 है, उसको बारी बारी से हम देखेंगे। आइए, पहला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 4। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2। प्रकाश के परावर्तन के नियम है 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में है वास्तविक, ऑप्शन बी में है काल्पनिक, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 3 है कि समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ऑप्शन ए में है +1, ऑप्शन बी में है -1, ऑप्शन सी में है 0, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, +1। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है। ऑप्शन ए में है 2, ऑप्शन बी में है 1, ऑप्शन सी में है 1/2, ऑप्शन डी में है इनमें से अनंत। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। 5 नंबर क्वेश्चन है, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? ऑप्शन ए में है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी में है समतल दर्पण, ऑप्शन सी में है उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। हजामती दर्पण में उपयोग होता है अवतल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र होता है। ऑप्शन ए में है 1/f बराबर 1/v-1/u, ऑप्शन बी में है 1/f बराबर 1/v+1/u, ऑप्शन नंबर सी में है 1/f बराबर 1/u-1/v और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/f बराबर हो जाएगा 1/v+1/u। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? ऑप्शन ए में है 1.42, ऑप्शन बी में है 1.32, ऑप्शन सी में है 2.24, ऑप्शन डी में है 2.42। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2.42। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन ए में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी में है समतलो अवतल लेंस, ऑप्शन सी में है अवतल लेंस और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। 9 नंबर क्वेश्चन है, चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस की, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण की, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण की और ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों की। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस की। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? ऑप्शन ए है ध्वनि तरंग के समान, ऑप्शन बी में है विद्युत चुम्बकीय तरंगे, ऑप्शन सी में है कोई तरंग नहीं, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत चुम्बकीय तरंग, यानी प्रकाश तरंग जो है विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में है किरण पुंज, ऑप्शन बी में है प्रकाश पुंज, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किरण पुंज। क्वेश्चन नंबर 12 है, तेल लगा कागज होता है।
ऑप्शन ए है पारदर्शक, ऑप्शन बी है अपारदर्शक, ऑप्शन सी है पारभाषक और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पारभाषक। 11 क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ऑप्शन ए में है सीधी रेखा में, ऑप्शन बी में है तिरछी रेखा में, ऑप्शन सी में है किसी भी दिशा में और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में। 14 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3 और ऑप्शन नंबर डी में है 4। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। 15 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन ए है वास्तविक, ऑप्शन बी है आभासी, ऑप्शन सी है वास्तविक और आभासी और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आभासी प्रतिबिंब बनता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है अवतल, ऑप्शन बी में है उत्तल, ऑप्शन सी में है समतल और ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा अवतल। दाढ़ी बनाने में प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी है समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन नंबर डी में है परवलयिक दर्पण का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन नंबर 18 पर 18 आते हैं। 18 में क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें। और 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण का, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण का, ऑप्शन सी में है समतल दर्पण का, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल दर्पण का। आगे क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन कहता है, रोगियों के नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अवतल दर्पण। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए है पानी का, ऑप्शन बी है हीरा का, ऑप्शन नंबर सी है कांच का, ऑप्शन नंबर डी है वायु का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीरा का। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब होता है। दर्पण के पीछे आभासी, ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर बी है फोकस पर वास्तविक उल्टा, ऑप्शन सी है केंद्र पर आभासी, ऑप्शन नंबर डी है ध्रुव पर आभासी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फोकस पर वास्तविक और उल्टा। 23 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मान हमेशा होता है ग्रेटर देन 1, ए नंबर ऑप्शन है, और बी नंबर ऑप्शन है लेस देन 1 और सी नंबर ऑप्शन है 1 के बराबर और डी नंबर ऑप्शन है 0। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 के बराबर।
24 नंबर क्वेश्चन है, अपवर्तनांक की इकाई है, ए ऑप्शन है मीटर पर सेकेंड, बी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, और सी ऑप्शन है मीटर, और डी ऑप्शन है सेंटीमीटर। तो आंसर हो जाएगा 24 का बी, इनमें से कोई नहीं, यानी अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश की गति लगभग होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 3 गुना 10 टू दी पावर 4 मीटर पर सेकेंड, और बी नंबर में है 3 गुना 10 टू दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड, सी नंबर ऑप्शन है 3 गुना 10 टू दी पावर 6 मीटर पर सेकेंड, और नंबर डी है 3 गुना 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 3 गुना 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार जो हम 25 का 25 क्वेश्चन हमने देखा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें।